नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यार डाउ जोन्स ने कल जो मार्केट के अंदर एक रिकवरी दिखाई थी इस सेलिंग के अगेंस्ट, वो सेलिंग के अगेंस्ट रिकवरी फेल हो चुकी है और मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग गहरा चुकी है। पैनिक सेलिंग का वर्ड मैं इसलिए आपको यूज़ करके चल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी 33,127 से बस कुछ ही अंक ऊपर रह गया है, 33,301। ये 33,127 का लेवल 100 दिन का मूविंग एवरेज मतलब 5 महीने का कामकाज है डॉ जोन्स का। मतलब मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट एग्रेसिवली किसी भी रेट पर बेचने को तैयार थे और 33,301 के पास मार्केट की क्लोजिंग हमें यही दर्शाती है कि डाउ जोन्स के अंदर वो किसी भी रेट पर बस माल को आज बेच कर गए। अब उसकी रीज़न हो सकते हैं आज मार्केट के अंदर जैसा कि टेक जाइंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं और हो सकता है क्या कहते हैं कि आज शायद फेसबुक का रिजल्ट भी आएगा। एक्सपेक्टेशंस मार्केट की अगर आप देख ही सकते हैं कि इस समय पर ऐसी हैं कि जो भी भाव मिल रहा है उस भाव पर बेचो और निकल जाओ कि ये भाव दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम लोग निफ्टी 50 सिंगापुर को देख के चलते हैं तो यार हमें वहाँ पर ये बात समझ में आती है कि वो भी 17,800 के पास में ही ट्रेड करके चल रहा है। कल हमने ये ऑब्जर्व भी किया था कि मार्केट पर सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग थी वो 17,800 के ऊपर थी। अब 17,800 पर एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग तब जबकि मार्केट 17,820 तक गया। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो मार्केट 17,820 तक गया, तब भी मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने 17,800 पर से अपनी कॉल राइटिंग को रिमूव नहीं किया, मतलब शॉर्ट्स कवर नहीं हुए। तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मार्केट जब तक 17,819 के लेवल के नीचे है तब तक मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का व्यू प्रॉफिट बुकिंग के अलावा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। ये मार्केट की इस समय की चाल को देखकर अभी ऑब्जर्व करके हमें पता लगता है। मैं अब आपको लेकर चलना चाहूँगा। मैं एक आपको ना 1 मिनट दीजिएगा, इसी के अंदर ना निफ्टी लगाते हैं और निफ्टी के इस टाइम फ्रेम को 15 मिनट का कर देते हैं। आपको कुछ बातें समझाऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अब देखिएगा यार, ये हम लोगों ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने निफ्टी का लगाया। कल हमारे पास 26 तारीख थी, मार्केट हमारे पास गैप डाउन खुलता है। कल 26 तारीख थी और मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है। अब देखिए, मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में और फर्दर हमारे पास में एक तरीके की सेलिंग आती है। लेकिन यहाँ से जो सेलिंग के अंदर एक रिकवरी आती है तो निचले लेवल पर डीआईज के द्वारा बाइंग या एफआईज ने किसी ने भी अगर बाय करा हो, मतलब इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाय करा, इंस्टीट्यूशंस की ये जो बाइंग है मार्केट में एक क्वेश्चन की तरह काम करती है। अब देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूँ। कल हमारी कुछ पोजीशंस इस तरीके से बनी हुई थी कि हमारे पास में 17,850 की पुट थी लॉन्ग और 17,800 की जो पुट थी वो थी शॉर्ट। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मार्केट की इस तेजी में पहले हम लोगों ने जो पुट हमने शॉर्ट की थी उससे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों उसके बाद में मार्केट जैसे जैसे रिकवर होने लगा तो 17,850 की जो पुट हम लोगों ने लॉन्ग कर रखी थी उस लॉन्ग के अंदर हमने लॉस बुक किया। नेट मिलाकर शायद हम लोग प्रॉफिट में रहे होंगे। लेकिन मार्केट की कंडीशंस कुछ इस तरीके से थी कि यार 17,850 के पास में देखिएगा इस जगह पर 17,850 की पुट के अंदर यहाँ पर हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। 17,716 मतलब इस जगह से ये जो रिकवरी आती है इसने एक क्वेश्चन का काम किया, उठकर ये इस लेवल तक आ जाती है। अब ये जो लेवल था 17,764 का लेवल था। 17,764 के लेवल तक मैं ये मानता था कि यार ये ना ये क्वेश्चन का काम कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बाइंग है बस केवल सपोर्ट करने के लिए बाइंग आ रही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो बाइंग आएगी ये एक फॉलो अप बाइंग है। ये जो फॉलो अप बाइंग है ये कहीं ना कहीं मार्केट को पुश करके चलेगी और ये मार्केट को पुश करके चलेगी तो ये टूवर्ड 17,819 धकेल देगी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। और दोस्तों एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। आप देखेंगे मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये 17,804 के बाद इसने थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया और कल अगर आप ये देखेंगे तो मार्केट ने 17,826 का हाई मारा है और कल मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो हमारे को 17,813 पर मिलती है। तो मार्केट आपसे नंबर्स में बात करके चलता है। अब ये कल की हमारी ऑब्जर्वेशन थी जो कल मैंने सारा का सारा ऑब्जर्व किया। अब इसी चीज़ को जब मैं एफ और डी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के साथ में जाकर देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है
कि कल एफआईज ने 7,813 करोड़ की अप्रॉक्स की बाइंग करी है और 6,566 करोड़ की सेलिंग करी है, मतलब 1257 करोड़ की नेट बाइंग कर कर एफआईज गए हैं। अब एफआईज की ये जो नेट बाइंग है यही मार्केट को पुश करके लेकर गई है 17,819 के ऊपर, जबकि उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 5,220 करोड़ की डीआईस के द्वारा बाइंग, जो कि मैंने आपसे कहा क्वेश्चन की तरह काम करी होगी। 5,448 करोड़ की नेट सेलिंग, जो कि 17,800 के ऊपर निकलने पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। मार्केट के अंदर डीआईस की 227 करोड़ की नेट सेलिंग दिखाकर जाती है। तो जैसा मैंने सोचा था, कल मार्केट के अंदर वैसी ऑब्जर्वेशंस मुझे देखने को मिलती हैं और आप ये समझ भी पा रहे होंगे। अब आप खुद समझो, मार्केट में जिस हमारे को सबसे अच्छा लेवल मिला था और हम नीचे 17,850 की पुट के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। आपको अपनी गलतियां भी यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। अब 17,850 में हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन यार वहाँ पर एक चीज़ थी कि हम 17,800 की पुट के अंदर उस समय पर लॉस के अंदर चल रहे थे और मेरे को कहीं ऐसा लगता था कि यार मार्केट ना और ज़्यादा नीचे, मतलब 17,650 तक जा सकता है। अब देखो, मार्केट में मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि यार मार्केट कल 17,650 तक जा सकता है। अब मार्केट कल 17,650 तक नहीं गया, तो निचले लेवल से जब उसने रिकवर होना शुरू करा तो सबसे पहले तो मैंने पुट साइड से अपने आप को बाहर निकाला, क्योंकि मैं फिर भी मार्केट के अंदर ये सोच के बैठा था कि मार्केट 17,650 तक जा सकता है। पर मार्केट 17,600, मार्केट ने जब उसके बाद एक ऐसे लेवल को क्रॉस किया जहां से मुझे लगा यार अब तो मार्केट के अंदर 17,819 आएगा, तो वहां से मेरे को अपनी पुट की बाइंग पोजीशन के अंदर, जो मैंने पोजीशन लॉन्ग कर रखी थी, उसके अंदर मुझे लॉस भी बुक करना पड़ा। अब आप लॉजिकली समझ के चलो यार, देखो मार्केट के अंदर हर कुछ भी हो सकता है। आप जो सोच के चलते हो वैसा हो भी सकता है, और आप जो सोचकर नहीं चलते हो उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अब या तो ऐसा होता है कि मतलब कि मार्केट में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ और करना स्टार्ट कर देता, अपने क्लाइंट्स को कुछ और रिकमेंडेशन देनी स्टार्ट कर देता। लेकिन इस जगह पर हमारी रिकमेंडेशंस में क्या था कि भाई देखो, जब तक मार्केट आपके प्लान को सपोर्ट करता है तब तक आप मार्केट में अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करो। लेकिन मार्केट जिस जिस समय आपके प्लान को सपोर्ट करना बंद कर देता है, उस समय सिर्फ मार्केट से एग्जिट करो, रादर देन इसके कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, जब तक मार्केट आपके प्लान को सपोर्ट करता है आप मार्केट में काम करो। जब आपको लगता है कि मार्केट अब आपके प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मार्केट जो प्लान बनवा रहा है वो मत बनाओ, क्योंकि मार्केट जो आपसे प्लान बनवाएगा, आप यकीन मानो वो आपके फेवर में तो कभी भी नहीं होंगे, वो तो आपके अगेंस्ट ही होंगे। तो मार्केट जो आपसे प्लान बनवा रहा है वो प्लान ना बनाओ और छोड़कर आप उसे बाहर निकल जाओ। तो जो भी प्लान करना है हमेशा पहले करो। तो मैं इसलिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग के एनालिसिस तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा आपको बता कर चलता हूँ। अब इस समय पर मार्केट को अगर आप देखकर चलोगे यार, तो ग्लोबल मार्केट्स में मैंने जैसे ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस इस समय पर लगाए हुए हैं, एक मिनट दीजिएगा, आने वाले हैं, ये देखिए। तो ये जो हमारे पास ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस हैं, हमारे पास में डॉ जोन्स नेगेटिव है, S&P नेगेटिव है, नैस्डैक कुछ पॉजिटिव बंद हुआ है, आपका यूरोपियन मार्केट्स नेगेटिव है, और एचजीएस निफ्टी 17,800 के पास में ही, मतलब देखिए 17,787, 17,798, मतलब 17,800 के पास ही चल रहा है, मतलब 17,819 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा आज की एक्सपायरी के लिए, क्योंकि यार मंथली एक्सपायरी है। 17,819 के नीचे मार्केट के अंदर हमारा व्यू बिकॉज ऑफ कॉल राइटर्स बियरिश है। अब ये कहाँ तक है हमारे पास में, तो यार देखो आज मार्केट का जहाँ तक इसको देख के मेरे को लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी कल पुट राइटिंग भी हो गई है और अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी हो गई है। तो मार्केट कोई बहुत बड़े वाइल्ड मूव देगा ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर क्योंकि एक्सपायरी है तो मार्केट के अंदर जो निचले लेवल पर जो मुझे लगता है 17,419 से 17,650 एक डिफेंसिव जोन है। मार्केट 17,819 के पास में 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, ये मार्केट की ऑप्शन चेन बताती है कि मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 50 पॉइंट नीचे जा सकता है। ये मार्केट की ऑप्शन चेन बताती है। इनके नीचे गिरना, ये इनके ऊपर जाना पुट राइटर्स को खतरे में डालेगा या कॉल राइटर्स को खतरे में डालेगा, और वहां पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये मैंने अपना टोटल प्लान बनाया, अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर जाते हैं और देखते हैं मार्केट हमें किस तरफ लेकर जाता है। दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। किसी भी तरीके के अगर आपके पास में कोई भी विचार है, कोई आपकी ऑब्जर्वेशंस है जो आपको लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर शेयर करके जाए कीजिएगा। मैं आपके साथ में अपनी सारी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया इसके अलावा कुछ और मेरे दिमाग में नहीं चल रहा होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।